नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है नाथद्वारा से, जहां भजनलाल सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और स्वच्छ भारत की मिशन 2.0 के अंतर्गत नगर पालिका नाथद्वारा ने नव उत्थान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान विषय पर आधारित एक भव्य रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम जन भागीदारी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मूल उद्देश्य को लेकर किया गया। रंगोली के दौरान उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ ली। सभी ने संकल्पबद्ध होकर यह निर्णय लिया कि वे कचरा नहीं फैलाएंगे और कचरे को केवल कचरा वाहन में ही डालेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी के उद्देश्यों के अनुरूप इस अभियान को समन्वित, सहभागी एवं परिणामों पर केंद्रित ढंग से क्रियान्वित किया गया। आयुक्त सौरभ जिंदल ने इस अवसर पर पालिका द्वारा किए जा रहे स्वच्छता संबंधी कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने सहायक अभियंता संकल्प सिंघल एवं प्रतीक नामा द्वारा किए जा रहे स्वच्छता संबंधी कार्यों की प्रशंसा भी की। इस रंगोली कार्यक्रम में जेटीए, पंखीराम मीना, आकाश वैष्णव, रतन बोरीवाल और सृजन सेवा संस्था से विष्णु नागर भानु तथा स्वतंत्रता सेनानी राज उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। समुदाय के स्वास्थ्य को समर्पित एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पुष्कर के प्राचीन रंगजी मंदिर परिसर में आगामी 14 दिसंबर 2025 को हृदय तथा डायबिटीज मधुमेह रोगियों के लिए 13वां विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस वार्षिक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन अजमेर निवासी और वर्तमान में अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंट फ्रांसिस के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश डीडवानिया और रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर ट्रस्टी अनंत प्रसाद गनेडीवाल के मार्गदर्शन में लगातार किया जा रहा है। ये आयोजन समुदाय की सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। शिविर में जेएनएम अस्पताल अजमेर के वरिष्ठ चिकित्सक और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। ये टीम हृदय और मधुमेह से संबंधित समस्याओं की विस्तृत जांच, विशेषज्ञ परामर्श और आवश्यक उपचार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेगी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर प्रकाश डिडवानिया हूँ अमेरिका से, और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम 13वां चैरिटेबल हेल्थ कैम्प यहाँ करने जा रहे हैं। इस रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक, और उसमें हम ना कि सिर्फ हृदय रोग की जांच पड़ताल करेंगे, बट डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम और सभी चीज़ों की जांच करी जाएगी। और इसमें हमारा सहयोग देने के लिए जेएलएन मेडिकल कॉलेज के 7 या 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आएंगे। वो सब तरह की जांच करेंगे और जब ज़रूरत होगी उनको जेएलएन हॉस्पिटल में भी रेफरल मिल जाएगा। साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल की जांच करेंगे और डायबिटीज़ किस तरह से है उसकी पूरी जांच होगी। इसके अलावा हम जिन गरीब लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है वो भी निःशुल्क मेडिसिन भी देंगे, ताकि वो स्टार्ट कर सकें और फिर बाद में जैसे ज़रूरत होगी वो किया जा रहा है। खबर है खेड़ली से, जहां मंडी मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए। इस चुनाव में देवेंद्र नरूका एडवोकेट ने शानदार जीत हासिल करते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। देवेंद्र नरूका एडवोकेट को अपने प्रतिद्वंदी से 13 वोटों के अंतर से विजयी घोषित किया गया। उनके चुनाव जीतने के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद सभी अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवेंद्र नरूका का माला और साफा पहनाकर गर्मजोशी से सम्मान किया। चुनाव अधिकारी धर्म सिंह मीणा, संजय अवस्थी और ओम प्रकाश सैनी ने चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा की। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। आप नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन खेड़ली के अध्यक्ष चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। बार के जो आपके साथी एडवोकेट्स के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य करने की मंशा है आपकी? मैं बार एसोसिएशन खेड़ली के लिए हमारे जो कानूनी संबंधी कुछ काम हैं, एसीएम कोर्ट का खुलवाना, एडीजे कोर्ट का कैंप कोर्ट करवाना, प्लस एक्साइज के जो मुकदमे हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र कस्टमर कोर्ट के लिए कर देंगे, उनको वापस लाना, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी।
और क्या आपको जैसे कोर्ट परिसर में क्या क्या कमियां देखने को मिलती है जो सर में हमको एक तो सबसे पहले बार रूम हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। बार रूम बनवाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और कोर्ट को स्थायी ज़मीन के लिए भी पूरे प्रयास किए जाएंगे। आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह नरूका। आज 2 पदों पर अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन हुआ है, जिनमें श्री देवेंद्र सिंह जी नरूका और ओम प्रकाश जी जेमन के मध्य चुनाव हुआ है। देवेंद्र सिंह जी को 25 मत मिले हैं और ओम प्रकाश जी को 12 मत मिले हैं। 13 मतों से श्री देवेंद्र सिंह जी नरूका को अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया। आप नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन खेड़ी के अध्यक्ष चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। बार की खबर है अलवर से, जहां बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की पिछले 1 महीने से चल रही समझाइश के बावजूद हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शुक्रवार को जब नगर निगम आयुक्त बाजार का दौरा करने निकले तो सड़क तक फैले अतिक्रमण को देखकर वह अत्यधिक नाराज हो गए। अतिक्रमण की स्थिति पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दुकानदारों के बोर्ड और सामान उठाकर बीच सड़क पर लगा दिए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यहां रखने से ज्यादा बिक्री होगी। आयुक्त के इस सख्त रुख के बाद दुकानदार तुरंत हरकत में आए और अपना सामान हटाते नजर आए। निगम आयुक्त ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम और वे स्वयं पिछले 1 महीने से बाजारों में समझाइश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी दुकानदार को बात समझ में नहीं आ रही। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सीकर एसपी प्रवीण नायक और डिप्टी राव आनंद कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे आर्म्स लोकल एवं स्पेशल एक्ट अभियान के तहत खाटू श्याम सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। खाटू श्याम सदर थाना पुलिस ने कमलेश उर्फ कमल उर्फ कोटिया निवासी बधाला की ढानी तनपसलाना थाना रानोली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक अवैध देसी कट्टा, पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक कमलेश उर्फ कोटिया एक हिस्ट्री शीटर है, जिस पर विभिन्न संगीन धाराओं में पहले से ही कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश को पकड़ने में कांस्टेबल रोहिताश कुमार की विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। बारसंग राय सिंह नगर के वर्ष 2026 के लिए आम चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गए। अध्यक्ष पद पर हुए कड़े त्रिकोणीय मुकाबले में अधिवक्ता जितेंद्र सोनी ने जीत हासिल करते हुए बारसंग के नए अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 2026 की कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष पद के अलावा अन्य पदों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। चुनाव प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। विजयी उम्मीदवारों को सभी अधिवक्ताओं ने शुभकामनाएं दी और अपेक्षा जताई कि नई कार्यकारिणी बारसंग के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगी। राय सिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सभी भाइयों का सहयोग रहा है। हमारे प्रत्याशी सभी जो थे उन्होंने सबने सहयोग किया है और सबके सहयोग से आज कितने वोट मिले आपको? 85। सभी भाइयों का सहयोग रहा है। हमारे प्रत्याशी सभी जो थे उन्होंने सबने सहयोग किया है और सबके सहयोग से आज कितने वोट मिले आपको? 85। सभी भाइयों का सहयोग रहा है। हमारे प्रत्याशी सभी जो थे उन्होंने सबने सहयोग किया है और सबके सहयोग से आज कितने वोट मिले आपको? 85। खबर है बागोड़ा से, जहां ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा आबादी क्षेत्रों में सड़कों को मजबूत बनाने और मानसून के दौरान जल भराव से निजात दिलाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बागोड़ा में लोक निर्माण विभाग द्वारा बारिश और जल भराव से डामर सड़कों को बचाने के लिए सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड आरसीसी बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त नया खेड़ा में आम चौहटे पर पुलिया निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया। यह पुलिया लंबे समय से खस्ता हाल थी। इसे तोड़कर अब पाइप डालकर नया पुलिया बनवाई जा रही है। इस पुलिया निर्माण से यहां से गुजरने वाले ग्रामीणों को अब बरसात के समय पानी भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे आवागमन सुगम होगा। ग्राम पंचायत प्रशासन की देखरेख में क्षेत्रपाल गौशाला से सिंधरी चौराहे से जैसावाल रोड तक का सड़क निर्माण कार्य
पूरा भी हो चुका है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर है राजगढ़ से, जहां बार एसोसिएशन के चुनाव आज शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। कई दिनों से चल रही प्रत्याशियों की जोर आजमाइश के बाद आज हुए मतदान ने 5 महत्वपूर्ण पदों के लिए निर्णायक परिणाम दिए। अध्यक्ष पद के लिए हुए कड़े मुकाबले में देवेंद्र शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी को 29 मतों के बड़े अंतर से पराजित करते हुए जीत हासिल की और बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए। परिणाम घोषित होते ही बार परिसर में उत्सव का माहौल छा गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिभाषकों ने माला और साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद विजेताओं का ढोल नगाड़ों की धुन पर भव्य जुलूस कस्बे में निकाला गया, जिसमें समर्थकों ने जमकर अपनी खुशी और उत्साह का प्रदर्शन किया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आज हमारे राजगढ़ अलवर के बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु देवेंद्र शर्मा को 82 मत मिले, राकेश जांगीड़ को 53 मत मिले। 29 मत से देवेंद्र शर्मा विजय घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष पद हेतु भरतलाल मीणा को 36 मत, पुखराज शर्मा को 50 मत, सुभाष चंद्र शर्मा को 46 मत मिले। 4 मत निरस्त हुए और 4 मतों से पुखराज शर्मा विजय घोषित किए गए हैं। सचिव पद हेतु बलराम शर्मा को 83 मत, जितेंद्र कुमार सैनी को 47 मत, 6 मत निरस्त हुए। इस प्रकार 36 मत से बलराम शर्मा विजय घोषित किए गए हैं। सह सचिव पद हेतु आशीष सिंह को 80 मत, भगवान साय शर्मा को 54 मत, 2 मत निरस्त हुए और 26 मत से आशीष सिंह विजय घोषित किए गए हैं। ऑडिटर पद के लिए प्रेम किशोर शर्मा को 55 मत, राजकुमार सिंह चौहान को 80 मत, 1 मत निरस्त हुआ है। 25 मत से खबर है सिकराय से, जहां बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। इस समारोह में सभी नए पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अपर जिला न्यायाधीश एडीजे अनामिका सारण ने बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। अध्यक्ष कैलाश बेसला, उपाध्यक्ष देवराज गुजर, सचिव धर्म सिंह बैरवा व कोषाध्यक्ष छोटेलाल मीणा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार खर्रा सहित बार के कई पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष कैलाश बेंसला ने अपने संबोधन में कहा कि वे बार के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर बार के विकास के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि बार और बेंच के बीच मधुर और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो। सिकराय से गोपाल जांगीड़ नादरी की रिपोर्ट। राज्य सरकार के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्यावर जिला पुलिस द्वारा जिले भर में जन जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया गया। एसपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र शर्मा के निकटतम सुपरविजन में पुलिस टीम ने विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के सहयोग से युवा वर्ग के लिए कई गतिविधियां जैसे प्रश्नोत्तरी, पोस्टर, स्लोगन एवं जिंगल्स निर्माण, रंगोली, निबंध और वाद विवाद, गीत संगीत, नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। विद्यार्थियों ने इन माध्यमों से सड़क सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक से जुड़े संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। अभियान के दौरान विजयनगर में भी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रमों के दौरान राज्य एवं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे गुड समेट्रिटन योजगार, राहवीर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान सड़क सुरक्षा योजना व सड़क दुर्घटना पीड़ितों हेतु कैशलेस उपचार योजना की जानकारी भी पैम्पलेट, ब्रोशर और सूचना पत्रों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाई गई। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। खबर है दौसा से, जहां अभिभाषक संघ के चुनाव शुक्रवार शाम को जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इन चुनावों में वकीलों ने एक बार फिर अनुभवी एडवोकेट कुंज बिहारी शर्मा पर विश्वास जताते हुए उन्हें अध्यक्ष पद पर विजयी बनाया। एडवोकेट कुंज बिहारी शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी को
27 वोटों के अंतर से पराजित करते हुए अध्यक्ष पद पर एक बार फिर जीत हासिल की। महासचिव पद पर एडवोकेट रामेश्वर प्रसाद बैरवा 32 वोटों से विजयी हुए। कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट नरेश महावर 57 वोटों से विजयी रहे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट जयंत जोशी 129 वोटों से विजयी हुए। उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गुर्जर 17 वोटों से विजयी हुए। संयुक्त सचिव पद पर एडवोकेट अंकित शर्मा 20 वोटों से विजयी हुए। पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर एडवोकेट रविशंकर शर्मा ने 163 वोटों से जीत हासिल की। साथ ही सांस्कृतिक सचिव पद पर एडवोकेट गुड्डू सिंह का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। परिणाम घोषित होने के बाद कोर्ट परिसर में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। विजयी प्रत्याशियों को अधिवक्ताओं ने साफा और माला पहनाकर बधाई दी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। मैं प्रथम तो नीलकंठ बाबा आराध्य को नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि वकील साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और मैं इनके विश्वास पे हमेशा खरा उतरूंगा। इनके लिए हर वक्त इनके अधिकारों के लिए लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा और माननीय उच्च न्यायालय में जाकर जो मैंने पूर्व कार्यकाल में पत्रावलियाँ चलाई जो लंबित है उनको परिणाम दिलाऊँगा और न्यायिक कार्य का जो विस्तार का कार्यक्रम जो है नई कोर्टें लाने का है उसके लिए इम्प्लीमेशन करूंगा। और जो कलेक्टर साहब के भी 2 पत्रावलियाँ पेंडिंग हैं आवासीय कॉलोनी के लिए और उसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस की जो फ्रेंचाइजी हमारी कोर्ट में पहुंचनी चाहिए क्योंकि हमारे वकील अधिवक्ताओं को रोजाना डाक विभाग में जाना पड़ता है रजिस्ट्रियों के लिए। तो एक स्पेशली यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी के लिए प्रयास करूंगा। उनको इम्प्लीमेशन करवा करके वकील अधिवक्ताओं के लिए हितों में हमेशा कार्य करता रहूँगा। महासचिव निर्वाचित सभी मेरे साथी अधिवक्तागण और सीनियर अधिवक्ताओं बहुत बहुत धन्यवाद। और वकीलों के हित में मुझे जो भी काम करना पड़ेगा दिन रात मेहनत करके वकीलों के हित में काम करने के लिए तत्पर रहूँगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एंटी करप्शन की कोर्ट WCC की कोर्ट नहीं है, उसके लिए हम पूरी कार्यकारिणी मिलकर के अथक प्रयास करेंगे। RWA कोर्ट नहीं है, कैंप कोर्ट है, उसको हम स्थायी करने के लिए वकीलों के हित में काम करेंगे जिससे वकीलों को वर्क बढ़ेगा। ये मेरी प्रयास रहेगा। आमतौर पर विवाह के बाद घरों में शगुन लेने के लिए ट्रांसजेंडर्स पहुंचते हैं, लेकिन कोटा में हुए एक विवाह समारोह में उन्होंने अनोखी पहल करके हर किसी का दिल जीत लिया। एक दिन पहले नारी निकेतन में संपन्न हुए रीना और धर्मराज के विवाह पर किन्नर समुदाय ने बढ़ चढ़कर सामाजिक सरोकार का निर्वहन किया। नया कोटा किन्नर प्रमुख रीना दीदी, DCM किन्नर प्रमुख मनीषा देवी एवं मंगलमुखी नैना देवी के नेतृत्व में ट्रांसजेंडर्स ने ये अनोखी पहल की। नया कोटा प्रमुख रीना दीदी किन्नर की ओर से विवाह में उपस्थित 300 से अधिक लोगों के लिए बफर डिनर की व्यवस्था की गई। DCM क्षेत्र किन्नर प्रमुख मनीषा बाई एवं मंगलमुखी नैना देवी ने अपने समूह के साथ पहुंचकर वधू रीना को कन्यादान में सोने की अंगूठी सहित स्वर्ण रजत के उपहार भेंट किए। कर्मयोगी सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष राजाराम जैन कर्मयोगी ने बताया कि 11 दिसंबर को नारी निकेतन में 13 साल से रह रही रीना का विवाह धर्मराज के साथ संपन्न हुआ था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की संयुक्त निर्देशन सविता कृष्णया एवं नारी निकेतन की अधीक्षक अंशुल मेहंदीरता ने गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में साफा दुपट्टा उड़ाकर मोतियों की माला पहनाते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रमुखों को सम्मानित किया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। खबर है हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील से, जहां राठी खेड़ा गांव में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आंदोलन कर रही संघर्ष समिति के सदस्यों को शुक्रवार को जिला प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाया। भाजपा के मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक चली वार्ता अस्थायी रूप से निर्माण कार्य रोकने पर सहमति बनने के साथ संपन्न हुई। हालांकि फैक्ट्री हटाने की मांग पर कोई निर्णय नहीं हो सका। संघर्ष समिति के सदस्यों ने फैक्ट्री को हटाने की मांग रखी, जिस पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने इसे सरकार स्तर का मामला बताते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। प्रशासनिक टीम में ADJ VK सिंह, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, IG हेमंत शर्मा, कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, SP हरिशंकर, SDM उमेदी लाल मीणा जैसे उच्च अधिकारी शामिल रहे। बैठक के बाद संघर्ष समिति के सदस्य जगजीत सिंह जग्गी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाकर पहला कदम उठाया है। उन्होंने कहा, हमने फैक्ट्री लगने की शंकाओं के बारे में जो जानकारी मांगी थी वह लिखित में दे दी है। टिब्बी में समिति का शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट।
हुई और इसके अंदर श्रीमान एडीजी कानून व्यवस्था, श्रीमान संभागीय आयुक्त, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ और श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ उपस्थित थे। और वार्तानुसार यह सहमति बनी कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में जो उनके द्वारा शंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, इसके निराकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी और इसके बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ पुनः चर्चा की जाएगी। तब तक यून इथेनॉल मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकालने तक वे कार्य नहीं करेंगे। धन्यवाद। वो सहमति हुई है क्या उनकी आशंकाएं और सर काम बंद करने की सहमति की किस तरह से आप मतलब उनके तक कितना? देखिए, उनके द्वारा जो मेन कंसर्न्स एक्सप्रेस किए गए थे वो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। लोगों को लेकर यह है कि जो निष्पक्ष कार्रवाई है और क्या कंडक्ट रहता है आगे जो नामजद एफआईआर में, उसके ऊपर हम निर्णय करेंगे। जिस तरह से 107 नामजद पुलिस के द्वारा एसएचओ टीपी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया, दूसरा मुकदमा सर जो फैक्ट्री है, सभी तरह के मुकदमों में चाहे हमारे पुलिस अधिकारी के द्वारा कराए गए हैं या फैक्ट्री वालों की तरफ से कराए गए या अन्य किसी कंप्लेंट पर दर्ज हुए हैं, जो सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है उसके मद्देनजर रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे दर्ज वैसा को लेकर भी मैंने अपनी स्थिति जो वार्ता हुई है उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो किस तरह की आश्वासन दिया गया है? जो आश्वासन दिया गया है वो आपको पहले से रेड आउट कर दिया गया है। जो उनके बीच में वार्ता हुई है और जो आम सहमति बनी है उससे आपको अवगत ऑलरेडी कराया जाता है। थैंक यू। खबर है हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र से, जहां निवासियों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। टीएमपी डायग्नोस्टिक सेंटर नोहर में अब पहली बार रंगीन अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू की गई है। इस रंगीन अल्ट्रासाउंड सुविधा के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण शरीर का अल्ट्रासाउंड करवाकर बच्चे की हर गतिविधि का पता लगाया जा सकता है, जो निदान और उपचार में सहायक सिद्ध होगा। टीएमपी डायग्नोस्टिक सेंटर नोहर पहले से ही क्षेत्रवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में रियायती दरों पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। टीएमपी डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंधक हनुमान प्रसाद ने बताया कि सेंटर नोहर बाजार में BSNL टेलीफोन एक्सचेंज के पास स्थित है। ये स्थान खुले और शांत वातावरण में होने के कारण आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिससे लोगों को एक ही जगह पर सटीक और समय पर परिणाम देने वाले सक्षम परीक्षणों की सुविधा मिल जाती है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सर, टीएमपी में क्या विशेष नवाचार किया जा रहा है? नया क्या क्या करने की बस एक हम लोग अभी नई चीज़ और शुरू कर रहे हैं जो अभी तक नोहर में कहीं भी नहीं है। जैसे 3D और 4D अल्ट्रासाउंड जो है, जो अभी तक सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी चल रहे थे यहाँ पे, तो अभी एक और नई मशीन, अपग्रेडेड मशीन जो नोहर में नहीं है अभी तक, तो उसको ला के हम ये कुछ चीज़ें और नई शुरू करने वाले हैं। जैसे उसके अंदर कुछ 4D फेसेस, बच्चे के हाथ और पैर, जो हाथ पैर बंद करता है खोलता है, तो वो सब चीज़ें हम पेरेंट्स को एक अच्छी एक इमोशंस के लिए हम लोग वो चीज़ें शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास अब धीरे धीरे चल रहा है सेटअप, देखते हैं। आपका शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम सर संजय तारनिया और मैं टीएमपी डायग्नोस्टिक सेंटर में स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ और अपने सेंटर की ओपनिंग 12 मार्च 2023 को हुई थी। तब से लेकर हम बढ़िया सेवाएं दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड की। सर, क्या क्या सेवाएं दी जा रही है सर? यहाँ पे सर अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ECG है और स्पाइरोमेट्री है। सर, काफ़ी पिछले दिनों से सामने आ रहा है कि आपने काफ़ी कुछ नवाचार किया है, नया नया कुछ लेके आए मार्केट में, क्या कुछ नया ऐसा? हाँ, अपने पास अपने नोर की सबसे बढ़िया, कहीं तो बढ़िया मशीन है, बढ़िया डॉक्टर है, MD रेडियो है और MD रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर, अपने नोर की टॉप रिपोर्ट है। और हम जल्दी ही एक नई मशीन लेके आ रहे हैं 3D 4D, तो वो भी आपको जल्द सेवाएं शुरू करेंगे। सर, काफ़ी लोगों का रुझान देखने मिल रहा है कि टीएमपी काफ़ी एक प्रसिद्ध नाम है नोर के अंदर,
तहलका मचा रखा है। तो टीएमपी से क्या विशेषता है कि लोगों को रुझान ज़्यादा है इनकी? विशेष तो सर मेन तो देखो रिपोर्ट की क्वालिटी रहती है। अपनी रिपोर्ट है जो नॉर की सबसे बढ़िया रिपोर्ट है, क्योंकि अपने पास डॉक्टर। खबर है जैतसर के पास स्थित गांव 5GB में, जहां बीएलओ सुनीता देवी के मानवीय और उल्लेखनीय प्रयासों से 20 वर्ष से बिछड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला को उसके परिवार से मिलाया गया। इस नेक कार्य के लिए ग्रामीणों ने बीएलओ सुनीता देवी का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। बीएलओ सुनीता देवी के इस मानवीय कार्य की प्रशंसा निर्वाचन विभाग राजस्थान ने भी की। विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर को अपलोड कर बीएलओ सुनीता के कार्य की प्रशंसा की। आसपास के गांवों के बीएलओ, सहायक निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी ने भी एसआईआर कार्य के माध्यम से बुजुर्ग महिला बाधो देवी को परिजनों से मिलवाने के लिए सुनीता देवी को बधाई प्रेषित की। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। कोटा शहर में कथित तौर पर लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। दिल्ली की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को इंस्टाग्राम पर प्यार के जाल में फंसाकर शादी के बहाने कोटा बुलाया गया, जहां उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। पीड़ित नाबालिग लड़की ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के अनुसार आरोपी युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साहिल यादव के नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी और खुद को हिंदू बताकर चैटिंग करता था। जब लड़की कोटा आई तब उसे मालूम चला कि जिससे वह शादी करने आई है वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। लड़के ने लड़की से कहा कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें मजहब बदलना पड़ेगा। लड़की ने धर्म परिवर्तन से साफ मना इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के परिवार भी दिल्ली से कोटा पहुंच गए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बच्ची को फंसाया गया। तौफिक अहमद पुत्र श्री मुश्ताक अहमद, एक लड़का था 17 वर्ष का। उसने और वो गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 22 नोएडा का रहने वाला है। उसने दिनांक 3/12/2025 को एक नाबालिग लड़की को फर्जी मेल आईडी बनाकर अपना नाम तौफिक अहमद से छिपाकर साहिल यादव नाम रखा और इस तरीके से फर्जी मेल आईडी बना रखी है। इस मेल आईडी के माध्यम से वो नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। और इसी क्रम में एक लड़की हमारे पास दिल्ली से वो लेके आया था और आरपीएफ ने स्टेशन पर उन दोनों को पकड़ लिया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। फिलहाल के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।